इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। अब हमको ये देखना है, जब इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि बुनियादी फर्क क्या है इन तीनों व्यक्तित्वों में, जो आज़ादी की लड़ाई में तो साथ साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, लेकिन आज़ाद भारत कैसा होगा इसको लेके उनके विचारों में विरोध था। पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी कमोवेश एक जैसा सोचते थे, जबकि नेहरू जी की राय काफी भिन्न थी उनसे। और इस बात को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पे हम देखें कि कैसे कि दोनों में साम्यता है और ये कैसे नेहरू। जैसे पहला, आज़ादी के बाद सामंतवाद के खात्मे के लिए या भारत में जमींदारी उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर लैंड रिफॉर्म्स किए जाने थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार विधानसभा राष्ट्रपति रहते बिहार विधानसभा में जो भूमि सुधार कानून पास हुआ, उस विधेयक पर राष्ट्रपति रहते हुए हस्ताक्षर नहीं किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार नहीं हो पाए। और यही कारण कि अभी भी बड़े पैमाने पर बिहार में 1000, 1200, 1500 बीघा की खेती वाले खेतीहर मिल जाएंगे या जमींदार मिल जाएंगे आपको। वो श्रेय श्री राजेंद्र बाबू को जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति रहते उस विधेयक पर साइन नहीं किया, जिसके चलते वो विधेयक लागू नहीं हो सका और लैंड रिफॉर्म बिहार में नहीं हुए। लैंड रिफॉर्म को लेकर कमोवेश पटेल जी का भी यही रुख था। भूमि सुधार वो चाहते नहीं थे बड़े पैमाने पर देश में। और किसी को मेरी बात से इत्तेफाक न हो तो वो कम्युनिस्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत की भारत के लैंड रिफॉर्म्स पे जो किताब है उसमें देख सकते हैं, तो उनको पता चलेगा कि लैंड रिफॉर्म्स के मामले में आज़ादी के बाद भारत के किन नेताओं का क्या रुख था। अब अगर हम आगे बढ़े तो क्यों भाजपा और आरएसएस पटेल, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति नरम हैं और नेहरू को एकदम पसंद नहीं करते। तो हिंदुत्व की पुनर्स्थापना के सवाल, जैसे नेहरू का दिमाग साफ था कि वो स्वतंत्र भारत जो हुआ था आज़ादी के बाद के भारत को वो एक धर्मनिरपेक्ष और विज्ञान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित समाज बनाना चाहते थे। धर्म को लेके उनकी कोई अश्रद्धा नहीं थी, लेकिन वो धर्म को राजनीति से और पब्लिक डोमेन से अलग रखना चाहते थे। वहीं हम देखते हैं कि उनके मना करने पर भी पटेल खुद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल हुए। राजेंद्र प्रसाद जी ने ब्राह्मणों के पैर धुले और उनके विचार, ये दोनों ही हिंदू धर्म के पक्षधर लोग थे। भारत में एक हिंदू धार्मिक समाज बने, लेकिन इसलिए पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी को भाजपा पसंद करती है, आरएसएस पसंद करती है, नेहरू को नहीं पसंद करते। समाजवाद के प्रश्न पर या स्त्री, उससे भी पहले हम लोग कहें तो स्त्री पुरुष समानता के प्रश्न पर अगर हम देखें तो पटेल और राजेंद्र प्रसाद दोनों ही जीवन के हर क्षेत्र में स्त्री पुरुष समानता के विरोधी थे और उनकी सोच यह थी कि स्त्री पुरुष से कमतर है। जबकि पंडित नेहरू और तत्कालीन विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया था, जिससे हिंदू स्त्रियों की आज़ादी के दरवाजे खुल जाते, उनको संपत्ति में हक मिलता और तमाम तरह की बातें थी। तो इस कोड बिल को लेके इन लोगों ने विरोध किया नेहरू जी का। परिणाम ये हुआ कि नेहरू जी को इस बिल को लागू करने से अपने पैर पीछे खींचने पड़े और इससे क्षुब्ध होकर डॉक्टर अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में भी नेहरू ने कई किस्तों में उसी हिंदू कोड बिल के बड़े जो काफ़ी बड़ा था उसको हिस्सों में करके उन्होंने
बहुत सारे प्रावधान पारित कर रहा है। तो स्त्री पुरुष समानता के प्रश्न पर हमने देखा, समाजवाद के प्रश्न पर पटेल और राजेंद्र प्रसाद दोनों को समाजवाद शब्द से ही आप नाक भौं सिकोड़ लेते थे। जबकि नेहरू जी सोवियत रूस होकर आए थे और वहाँ हो रहे 1917 में सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, और उसके बाद जब का जो उन्होंने प्रगति देखी समाजवादी व्यवस्था में, तो उससे वो बहुत प्रभावित थे और अपने को समाजवादी मानते थे। और उन्होंने भारत में पूंजीवाद और समाजवाद का मिला जुला एक सिस्टम शुरू किया कि जिसमें राज्य की भूमिका भी होगी और प्राइवेट पूंजी भी होगी। तो जबकि पटेल और राजेंद्र प्रसाद समाजवाद से ही एकदम उनको अरुचि होने लगती थी। सार रूप में हम लोग अगर कहें तो ये जो कारण था कि, और समाजवाद के प्रश्न पे बात किया, धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न पर भी हमने आपको बताया कि भारतीय राज्य की कल्पना जो करते थे नेहरू, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में करते थे, जबकि ये लोग हिंदू राज व्यवस्था के समर्थक थे। तो अब ऐसा क्यों था, इसके तह में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी की सारी पढ़ाई लिखाई हिंदुस्तान में हुई और पटना में और कोलकाता में हुई। तो और वो खुद बिहार के एक भूपति परिवार से आते थे। तो उनकी जो सोशल स्टेटस थी एक भूस्वामी की, और दूसरों के श्रम का जो सरप्लस है उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है एक तरह से, तो उस व्यवस्था के प्रति उनके मन में एक सहानुभूति होगी। खुद वो जमींदार हैं तो जमींदारी के प्रति उनका एक सकारात्मक, यही स्थिति सरदार पटेल की। हालांकि पटेल अपने प्रैक्टिस में काफ़ी वकील के तौर पे सफल होने के बाद वो जरूर इंग्लैंड गए, लेकिन काफ़ी प्रौढ़ या मैच्योर अवस्था में गए वो। तो वहाँ के विचारों का उनके ऊपर उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि नेहरू अपनी युवा अवस्था के दिनों में उनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई। तो इसलिए नेहरू के विचार फ्रांसीसी क्रांति और इतिहास के एक बहुत ही सचेत विद्यार्थी थे। तो विज्ञान और लॉ के विद्यार्थी वो बाद में, लेकिन वो इतिहास के एक सचेत अध्येता थे। तो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके पहले का समाज, अरबों ने क्या क्या दिया दुनिया को, ये सब ऐतिहासिक यात्रा से नेहरू बहुत करीने से उन्होंने उसकी पढ़ाई की थी और उस पर चिंतन करते थे। भारत एक खोज जो उनकी किताब है, जिसपे श्याम बेनेगल ने एक कई एपिसोड्स का सीरियल बनाया था, भारत एक खोज, उसके वो आप देख सकते हैं। तो नेहरू एक इतिहास के सचेत विद्यार्थी थे और भविष्य को का समाज कैसा होगा, इतिहास का पहिया किस तरफ जाना चाहिए, ये उनके दिमाग में एक इतिहास बोध संपन्न व्यक्ति थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ ये लोग का दिमाग हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षता और इन प्रश्नों पर नेहरू जैसा नहीं था। यही कारण है कि आज भी राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, जबकि सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया महात्मा गांधी की हत्या के बाद, और बहुत कुछ लिखा है उन्होंने आरएसएस के बारे में जो अभी समय समय पर चर्चा में आता रहता है, लेकिन आरएसएस हमेशा उनको पसंद करती है, भाजपा पसंद करती है, राजेंद्र प्रसाद को पसंद करते हैं, लेकिन नेहरू उनकी आंखों में गड़ते हैं और शुरू से वो नेहरू को लेके बहुत हमलावर रहे। तो हम अपनी बात इस बात से समाप्त करते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में नेहरू ने ज्योतिबा फूले के सपने को आगे बढ़ाया, क्योंकि सबसे पहले हिंदुस्तान में तार्किकता की बात, विज्ञान की बात, तर्कपरकता की बात ज्योतिबा फूले ने शुरू की थी 19वीं शताब्दी के मध्य में, और आधुनिक भारत की शुरुआत एक तरह से करने वाले वो सबसे कहने की पुरोधा थे वो आधुनिक भारत के। और उसी सिलसिले को नेहरू ने विज्ञान सम्मत
समाज बनाने की कोशिश, प्रतिभा आधारित समाज बनाने की कोशिश नेहरू ने की, हृदय से नमन करते हैं।